ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ आज एक बहुत इंस्पिरेशनल गेस्ट हैं जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल डेफ ब्लॉगर हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं डेफ टॉक की। ये एक ऐप है जो बेसिकली असिस्ट करती है इंटरप्रिटेशंस को, साइन लैंग्वेज को। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं। सो इट्स एन ऑनर टू हैव हर हियर विद अस, नगीना ताहिर। वेलकम नगीना। Thank you so much ओके सो हमारे for साथ welcoming me. फ्रेंड्स हमारे साथ आज नगीना की सिस्टर भी हैं। वो बेसिकली साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगी हमारे लिए। सो वेलकम अनीला एज वेल। Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके सो सबसे पहले नगीना, हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि स्टार्ट आपका जो चाइल्डहुड और अर्ली एज थी उसमें किस तरह आपने कोप अप किया, किस तरह स्ट्रगल्स अपनी वो लाइफ तरह बताइएगा। Well, my name is Gina Tahir, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। और मैं डेफ हूँ, आई कैन नॉट हियर एंड लिसन प्रॉपरली। स्कूलिंग मेरी स्टार्टिंग थी वो चाल में हुई, और उसके बाद फिर जो मेरे फादर थे वो क्योंकि आर्मी में थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्कूलिंग अच्छी नहीं है, तो मेरा जो फ्यूचर होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो वो हमें रावलपिंडी ले आए 1991 में। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने सैयद एकेडमी स्कूल है आरा बाजार में, वहाँ पे स्टार्ट की। टिल ग्रेजुएशन आई वाज देयर। और मेरे फादर मतलब बहुत इसमें थे, सपोर्टिव थे कि मतलब जितनी भी एजुकेशन यहाँ पे हम ले सकते थे पाकिस्तान में उतनी ही लेनी है। तो उन्होंने मतलब मुझे ग्रेजुएशन तक दिलाई, तालीम दिलाई। और उसके बाद मैं फारिग थी, तो मेरे फादर ने कहा कि यार आप फारिग मत हो, आप कुछ काम सीखो जो कि आपको फ्यूचर लाइफ में दे। तो फिर मैंने एक फौजी फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्टिचिंग निटिंग का कोर्स किया 1.5 2 इयर्स का। तो जब वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद एक हसन एकेडमी के नाम से एक स्पेशल स्कूल था जो कि डेफ लोगों के था, वहाँ पे मैंने कुछ टाइम चीटिंग की, टीचिंग वगैरह की वहाँ पे। और उसके बाद मैं देखती थी कि वहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लोग आते हैं और देखते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह की और भी डिसेबिलिटीज़ होती है, मुझे था कि हम सिर्फ डेफ लोग ही हैं, बस इस तरह से रहते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मैं बड़ी हुई कि जी वहाँ पे और भी हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। तो उनको देख-देख के फिर मुझे भी इंस्पायरेशन हुई कि अच्छा मतलब बाकी लोग भी हैं जो मतलब ये काम करते हैं, और फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ भी थी और इस तरह से। और फिर मैं उनसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके उनको बताती थी, करती थी, और उस तरह से। फिर उसके बाद जब मेरा स्टेप के साथ मतलब काम हुआ और उन्हीं के थ्रू एक प्रोग्राम आया, तो हम लोग एक हमारा ग्रुप था, वो मायूसा की एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, यूएस का से हम लोग गए। वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे एएसएल यूज़ होती थी। इनिशियली कुछ थोड़ा मतलब इश्यू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैं अंडरस्टैंड कर गई कि पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज और वहाँ पे डिफरेंस तो है, लेकिन उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से है, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती रही। फिर हम लोग डिफरेंट स्टेट्स का विज़िट किया, वहाँ पे मतलब डिफरेंट चीज़ें देखी, किस तरह से वहाँ के डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट मिलती है, किस तरह से वो लोग मतलब करते हैं। मैं सोच पाकिस्तान आऊँगी तो मैं भी इसी तरह से मतलब जो है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं उनसे शेयर करूँगी और उनको बताऊँगी कि ये चीज़ें मैंने वहाँ लर्न की हैं, और यहाँ पे आके हम उसको किस तरीके से उन पे काम कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरे डिफरेंट विज़िट्स हुए थाईलैंड वगैरह के। वहाँ पे भी मतलब डिफरेंट जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो मतलब देखी, अटेंड की। तो वहाँ पे भी डिफरेंट एक साइन लैंग्वेज थी और इस तरह से। तो डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट लोगों से मिलके और पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं और किस तरीके से हम उनको कोप अप कर सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा। और बड़े-बड़े वहाँ पे लोग थे, वो बहुत पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की मतलब ट्रैवलिंग होती थी।
कि किस तरीके से वो लोग जो है कि आके काम कर रहे हैं और देख रहे हैं और अपने डेफ कम्युनिटी ना सही बल्कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन सब के लिए जो काम कर रही हैं। देन मैं यूनाइटेड किंगडम गई, वहाँ पे देखा तो मेरा मज़ीद डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि जी वहाँ के लोग किस तरह से मतलब करते हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे साइन लैंग्वेज भी सिखाई कि बिकॉज़ हर स्टेट की डिफरेंट साइन लैंग्वेज होती है और डिफरेंट उनके मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जब फिर इनका विज़िट हुआ यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पे भी मतलब ये स्टेप में जो होती हैं आबिया, उनके साथ इनका विज़िट हुआ, देखा और वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की वहाँ पे और सर्विसेज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा-ऐसा मतलब इन्होंने वहाँ जाके देखना डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी कम्युनिटीज़ काम कर रहे थे। अच्छा, फिर ये था कि इनके डिफरेंट जगहों पे मतलब बहुत दफ़ा विज़िट्स हुए हैं, लाइक थाईलैंड बहुत गई हैं, यूएस बहुत गई हैं। यूएस में 2 एक्सचेंज प्रोग्राम्स थे, एक आईवीएलपी और एक दूसरे वाला मायोसा का, कि जिसमें ये गई हैं। इसी तरह ये जर्मनी, कंबोडिया, मतलब जिस तरह के जहाँ-जहाँ इनकी उस ऑर्गनाइज़ेशंस में इनकी कॉन्फ्रेंसेस या होती थी, ये वहाँ जाती थी और देखती थी कि उनका काम कैसा है, पाकिस्तान का काम कैसा है, डिफ़रेंस क्या है, सपोर्ट क्या है और हम क्या काम कर सकते हैं उनके लिए, सब वहाँ। जी, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में इससे आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह ये आपने बताया कि डिफरेंट हर आप मुल्क गई थोड़ी-थोड़ी साइन लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो इससे यानी कि हुँ, हुँ। डिफ़िकल्टी नहीं हो जाती एक बंदे को कि डिफरेंट उस कम्युनिटी वालों से इंटरैक्ट करने के लिए? तो एक स्टैंडर्डाइज़ अगर साइन लैंग्वेज हो वर्ल्ड वाइड तो वो ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा डेफ कम्युनिटी के लिए? अच्छा, ये दूसरी बात ये कह रही हैं कि क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बाय बर्थ उसी तरह से साइन हुँ, लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरह से लोग हैं, उनका डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एक लैंग्वेजेज़ मतलब हुँ, बोली जाती है। इसी तरह साइन लैंग्वेज भी जो होती है, वो हर डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही होती है। तो वो एक उनका बाय बर्थ और उनका एक आप कह लेंगे हुँ, फोर फादर से उनकी वही एक लैंग्वेज चली आ रही है, तो वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो उसी तरह से होता है। तो उसको हम एक कह के इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हर किसी का वो जो होता है वो बात करने का जिस उससे तरह जिस से तरह हम लोग बिल्कुल, दूसरी लैंग्वेजेज़ होती हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो साइन लैंग्वेज है, वो भी एक अलग से एक लैंग्वेज है। हुँ, बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल। तमाम स्टेट्स की वो डिफरेंट है। वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब बहुत मुश्किल है कि वो सेम हाँ, लेवल पे बोली जाए, बिल्कुल। सेम तरह से। और इसमें ये क्या समझती हैं कि फैमिली और जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी सपोर्ट कितनी मैटर करती है कि आपकी फैमिली की ये आप बेसिकली इतनी ये स्ट्रगल्स और इन प्रॉब्लम्स को कर सकें आप कॉन्कर? जी, बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे फ़ादर ने बिल्कुल मुझे ये नहीं कहा कि तुम घर बैठ जाओ और बोल नहीं सकती हो। उन्होंने मुझे बिल्कुल हर दफ़ा मोटिवेट किया है कि जी आप जाओ देखो क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। इंटरनेशनल विज़िट्स इतने सारे हुए हैं हमारे, तो उन्हें था कि मतलब कि ये कुछ बन सकें, कुछ स्ट्रॉन्ग हों। ये ना हो कि मतलब जी मैं हम लोग एक घर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं, क्या फ़ायदा मतलब इस तरह से। तो ये था कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रही है, तो अभी तक हम हैं। और पे सबसे बड़ा थैंक यू हमारे पेरेंट्स का कि जिन्होंने इतनी हमें सपोर्ट दी है कि हम कुछ सोसाइटी में एक रोल प्ले कर सकें। बिल्कुल। एक तो ये कि जो और जैसे यंगस्टर्स हैं करके जिनके सपोज पेरेंट्स हैं फैमिली जिनके अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफ हैं तो आप उनको क्या सजेशन या एडवाइस देंगी कि उनको किस तरह वो इंटीग्रेट कर सकते हैं सोसाइटी में? क्या आपकी एक एक्सपीरियंस से आप बताएं अपने? इसमें ये है कि बस मेरी तरफ से सजेशन ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को फुली सपोर्ट करें और उन्हें मतलब जो है कि हर प्लेटफ़ॉर्म पे उनको उनकी सपोर्ट रहें ताकि वो मतलब सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकें और मतलब जाएँ, हर तरह से उनको मतलब आगे लेके आएँ।
ऐसा नहीं है कि वो उनमें किसी चीज़ की कमी है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हर तरह से उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने अच्छी एक लाइफ़ गुज़ार सकें इंडिपेंडेंट। अच्छा, थैंक यू नगीना। सीरियसली आप एक हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, इंस्पिरेशनल, कि हमें किस तरह, हम सबको सीखना चाहिए किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को फेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।